Jai Hind all, welcome back to my channel SSP Anecdotes. In this video, I will cover the interview questions which was asked to me in my interview at 1 AFSB देहरादून. और अगर आप रिपीटर भी हो तब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस एकदम कॉमन थे फ्रेशर्स और रिपीटर्स में. कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट थे बट एज एन फ्रेशर आई विल टेल यू ऑल द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड टू मी. और आप लोगों से भी ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. आई कैन डेफिनेटली से दिस बिकॉज व्हेन आई वाज देयर तो मैंने जितने भी लोग थे फ्रेशर्स हम सब ने बात की आपस में तो रियलाइज़ किया कि उनका पैटर्न सेम था सभी फ्रेशर्स से क्वेश्चन पूछने का. तो यू विल ऑल्सो गेट दीज क्वेश्चंस. नाउ आई विल कवर द क्वेश्चंस वन बाय वन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन. आई कैन से दैट दे आस्क दीज क्वेश्चंस टू मेक यू फील कंफर्टेबल. तो जब मैंने एंटर किया मेरा जो इंटरव्यू था वो थर्ड डे था और 2 इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स ने मेरा इंटरव्यू लिया था. बट जब मैंने एंटर किया तो सबसे पहले जो मेन इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे उन्होंने बोला ओके हाउ हाउ आर यू अमर. मैंने बोला फाइन सर. फिर मैंने उन्हें विश किया दोनों को. देन दे टोल्ड मी टू सिट एंड आई सेड थैंक यू. फिर उन्होंने बोला हाउ वाज योर जर्नी. देन आई टोल्ड अबाउट माई जर्नी दैट फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून. आई टोल्ड दैट आई took the train and it was very good and it went fine. Then they asked some question about the stay, that how are you feeling now, how was your stay and where did you stay in Dehradun. So I told them. तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हें कंफर्टेबल करने के लिए वो पूछेंगे. उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा सो नाउ अमर टेल मी अबाउट योर नेटिव प्लेस. देन आई टोल्ड देम अबाउट माई नेटिव प्लेस 4 to 5 लाइन्स. सो यू ऑल शुड हैव सम नॉलेज अबाउट योर नेटिव प्लेस. तो अगर आपने क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किया तो आप पहले से कर लो. एटलीस्ट आपके पास 4-5 लाइनें होनी चाहिए ताकि आप ब्लैंक ना हो वहाँ पे और स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आप कॉन्फिडेंटली हैंडल करो. देन दे ऑल्सो आस्क्ड मी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट. सो माई डिस्ट्रिक्ट इज़ बुलंदशहर. तो आई टोल्ड देम सर it is Bulandshahr and the name is because it is at certain height. And I also told some facts about the Bulandshahr. So it was the introduction. तो ये इसमें 2-3 मिनट लगते हैं फिर आप कंफर्टेबल हो जाओगे वो भी. देन दे से ओके नमर नाउ आई वुड लाइक टू नो मोर. तो इसका मतलब है भाई अब तैयार हो जाओ अब रैपिड फायर आने वाला है. सो द फर्स्ट रैपिड फायर वाज रिलेटेड टू माई सेल्फ एंड माई एजुकेशन. सो द क्वेश्चंस वर टेल मी समथिंग अबाउट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10 to now. Also tell me those subjects which you have in your class 12th and why did you choose them. Tell me your favorite subjects and the subjects which you do not like. Tell me about your teachers that you like and teachers you do not like. Also tell me something about your classmates, best friends and the close friends. Also tell me your participation in extracurricular activities as well as in the sports and games and the positions of responsibility you held in your school days and the college life. And also told that the exams you have given after class 12th and what was their result. So these were 8 to 10 questions and I would say it was 11 to 12 questions which was asked in the rapid fire 1. तो आपको कॉन्फिडेंटली सब क्वेश्चंस को आराम से सुनना है. यू कैन टेक अ पॉज ऑफ 10 to 20 सेकेंड्स. और ये जो क्वेश्चंस होते हैं उनका एक पैटर्न रहता है. अगर आप PIQ का फर्स्ट पेज उठाओगे तो सबसे पहले प्लेस नेटिव प्लेस उसके बाद एजुकेशन आता है. तो फैमिली को स्किप करके उन्होंने एजुकेशन पूछा तो उसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा अपना. फिर उसके बाद फिर PIQ का सेकंड पेज भी उसी में इंक्लूड हो गया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ प्लस आपके गेम्स और स्पोर्ट्स भी इंक्लूड हो गया इसमें. तो एंड द रेस्पॉन्सिबल पोजीशंस. तो आप अपना PIQ एकदम रट के जाइए जो भी आप उसमें एक एक वर्ड लिख रहे हैं तो आपको सब पता होना चाहिए उसके बारे में. तो पहला रैपिड फायर आप आराम से हैंडल कर लोगे. और ऐसा होता है कि हम एक आध क्वेश्चन भूल जाते हैं बीच में नहीं याद आता तो यू कैन ऑल्सो से सर डिड आई मिस एनी क्वेश्चन इन द लास्ट बट ट्राई टू गिव आंसर ऑफ द मैक्सिमम क्वेश्चंस एंड ट्राई टू रिमेंबर मैक्सिमम क्वेश्चंस. और अगर एक आध क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है ऊपर नीचे होता है उससे इतना ज़्यादा इशू नहीं होता बट ट्राई टू गिव मैक्सिमम आंसर्स. तो ये सब क्वेश्चंस हुए मैंने उनका आंसर कर दिया था. मैंने ऑलमोस्ट सबका आंसर कर दिया था क्योंकि फ़र्स्ट वाला मैंने पहले से भी प्रिपेयर करा हुआ था कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो और फिर उसके बाद अगर आप कोई क्वेश्चंस भूल जाते हो तो अगर उन्हें लगता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो दे विल डेफिनेटली आस्क यू. So they will say, okay, Amar, you have forgotten one question. Tell me something about your teachers which you like or you do not like.
सो देन यू कैन ऑल्सो आंसर दोज क्वेश्चंस। और जब ये आप क्वेश्चंस के आंसर करोगे सो दे विल ऑल्सो आस्क सम क्रॉस क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। जैसे आपने कुछ भी बोला तो आपने ये सब्जेक्ट्स क्यों लिए थे 12th में, फिर आपने स्ट्रीम क्यों चेंज की, और दे ऑल्सो आस्क मी अबाउट माई JEE मेन स्कोर्स एंड it was long ago that I had given that exam, but they asked that what was the cut off that time, what have you scored in that exams, and I also told them, sir, I also cleared central government university exam, so they also asked the cut off and my score in that exam. So be well prepared. What you say that you have some knowledge about that thing. देन जो भी क्वेश्चन फिर फ्रेंड्स वगैरह का पूछते हैं तो उसमें भी ये ध्यान रखना कि जो आप फ्रेंड्स का नाम बता रहे हो वो अपने रियल फ्रेंड्स के नेम बताना, क्योंकि वो क्रॉस चेक करते हैं, उन्हें नोट कर लेते हैं। फिर वो 15 या 20 मिनट बाद आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे और क्रॉस चेक करेंगे कि आपने क्या बोला था या क्या फ्रेंड का नाम बताया था। तो जो भी चीज़ बोलो एकदम सच बताना। और ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो, तो इन सब का अगर आप पे आइडिया रहेगा तो इजीली आप रैपिड फायर को हैंडल कर लोगे। देन सेकेंड रैपिड फायर आया जब ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे, इनके क्रॉस क्वेश्चंस हो गए। द सेकेंड रैपिड फायर वाज रिलेटेड टू माय फैमिली। सो द सीक्वेंस वाज, ओके अमर, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स and their education, qualification and current occupation. How you spend your time with them and to whom you are closest in your family. Tell me the qualities of your father and mother and the qualities you want to imbibe in yourself and you want them to improve. And they also told me about the whole information regarding my father's occupation, what is his work and how you contributed in his work. So अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपका डिफेंस बैकग्राउंड है then you have to know the complete details about your father's employment or the previous employments if he is in retired army personnel or defense personnel। तो आपको पता होना चाहिए यार, अगर नेवी में है तो वो नेवी का मोटो भी आपको पता होना चाहिए, और या फिर एयरफोर्स में या आर्मी में है, क्योंकि एक बंदा मेरे साथ था उसके फादर नेवी में थे तो उससे नेवी का मोटो पूछा, उसके फादर की ट्रेड पूछी और कहाँ कहाँ पोस्टिंग थी वो भी पूछा। तो अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड डिफेंस का है तो आपको सब पता होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक्स सब पता होने चाहिए कि कहाँ पोस्टेड रहे, किस कोर में थे, अगर आर्मी में थे तो क्या उनका वर्क रहता था। और अगर डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है तब भी जो भी नॉर्मल आपके फादर या मदर वर्क करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उनका एग्जैक्टली काम क्या है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं और उनका रूटीन क्या रहता है। या फिर आपके फादर बिजनेस करते हैं तो अगर आपने किसी कुछ हेल्प की हो उनके रिसेंट टाइप में या फिर कुछ आइडिया शेयर करे हों तो वो सब चीज़ें तैयार करके जाना, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगी और वो पूछेंगे आपकी, और वो ये चीज़ चेक करना चाहते हैं कि आपने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली या फैमिली की तरफ आपका कितना उनसे कंट्रीब्यूट करते हो आप अपनी फैमिली में उनके बेनिफिट के लिए, या फिर कुछ आइडिया शेयर करते हो। तो फैमिली वाला भी आप इजीली हैंडल कर लोगे, पर हर बंदे के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। फादर, उनका पूरा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, क्या काम करते हैं। मदर के साथ भी, अगर आपकी मदर भी वर्किंग है तो उनका भी पता होना चाहिए कि उनका वर्क क्या रहता है। और अगर ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, अगर आप उन्हें बोल रहे हो तो उनका भी आपको आइडिया होना चाहिए उनके एजुकेशन वगैरह का थोड़ा, तो दे कैन ऑल्सो आस्क सम क्रॉस क्वेश्चन ऑन दैट टॉपिक्स। फिर वो पूछते हैं कि आप सबसे ज़्यादा क्लोज किसके हो, तो उसका भी आप आंसर जो आपको लगे सही, वैसे तो यही बोलना चाहिए कि मैं सबके क्लोज हूँ, पर फिर भी स्पेसिफिक वो फोर्स करे तो आप बता सकते हो कि इसलिए मैं इससे फैमिली मेम्बर से ज़्यादा क्लोज हूँ, तो उसका भी आपके पास एक रीज़न होना चाहिए। देन फादर का मैंने बता दिया कि सारा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये 2 रैपिड फायर के क्वेश्चंस हैं। यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ एंड दे माइट बी आस्क्ड to you also, and I am sure that these are very common questions. They will definitely ask these questions to you, and the next question I will cover up in the next coming up videos, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही थी। और अगर आपका कोई डाउट है यू कैन कमेंट, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट एंड स्टे कनेक्टेड, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर SSB Anecdotes. Thank you and Jai Hind all.